प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक जो पतरस है, बंदी गृह में बंद था और परमेश्वर ने उसका कैसे छुटकारा किया, उसको कैसे आज़ाद किया। इससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी और इस स्टोरी पे आप बहुत ध्यान से इसको मनन कीजिएगा। एक पतरस नाम का जो व्यक्ति था, जो प्रभु यीशु के पीछे चलता था और प्रभु यीशु के टाइम में वो पतरस था, उसका बड़ा ही अच्छा शिष्य, चेला कहा जाता है उसे कि वो प्रभु के पीछे चलता था। और यहाँ पर हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जो हेरोदेस है। हेरोदेस कहाँ का राजा है? यहूदियों का राजा है, यरूशलेम में का रहने वाला है। उस समय वो यहूदियों पे जो है राज्य करता था और वे उन लोगों को सताता था जो प्रभु के वचन को, सत्य वचन को, यीशु मसीह के वचन को बाँटते थे, सुसमाचार दूसरों तक पहुँचाते थे, उन्हें आज़ाद करते थे। वो उन लोगों को जो है बहुत ही मारता था। तो उस समय पे जब वो ऐसे करता था तो यहूदी लोग बहुत खुश होते थे उसकी बात को। भई ये जो है ऐसे ये प्रभु यीशु के जो सत्य वचन के जो प्रचार कर रहे हैं उनको मार रहा है, तो उसपे यहूदी बहुत खुश होते थे। तो इससे देखा कि यहूदी बहुत खुश हो रहे हैं तो उन्होंने पतरस को क्या है कैद कर लिया, उसको जेल में बंद कर दिया हेरोदेस ने बंदी गृह में। जब हम वचन को पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेरितों के काम चैप्टर 12 में वचन 6 को जब हेरोदेस उस लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ था। पतरस को 2 जंजीरों में बाँधा गया लोहे की और सिपाहियों के बीच में जब वो सो रहा था, तो वहाँ पर पुरोहित द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है पुरोहित जो थे, उसकी रखवाली करते पहरेदार भाग पे 4 पहरेदार बिठाए गए थे और सिपाही भी उसके साथ रखे गए थे, उसके साथ सोने के लिए रात को बंदी गृह में। और यहाँ पे तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमकी और जब वहाँ पे वो सो रहा था, देखो इतनी विपत्ति है पतरस को बाँध दिया गया है, जेल में पड़ा है, कोई वहाँ पे जो है पानी पीने को नहीं है, कोई हवा नहीं है, इतनी चिंता में है, मतलब कोई भी उसको टेंशन नहीं है, उसमें भी वो गहरी नींद में है। क्यों गहरी नींद में? क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर का काम करते-करते पकड़ा गया हूँ, मैं कोई चोरी करते हुए पकड़ा नहीं गया हूँ, मैं कोई गलत काम करते हुए पकड़ा नहीं गया हूँ, मैं किसी का मर्डर करते हुए पकड़ा नहीं गया हूँ। ये हेरोदेस ने मुझे जेल में क्यों बंद किया है? क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, सुसमाचार परमेश्वर के सत्य वचन को बाँट रहा हूँ। तो उसके मन में कोई भी ऐसी घबराहट, चिंता नहीं थी कि जिस वजह से वो जेल में बंद है, उसने कोई गलत काम की वजह से जेल में गया है। तो जब अगर हम परमेश्वर के आज के टाइम में भी बहुत से हेरोदेस हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। हम जब वचन को फैलाते हैं, वचन को दूसरों तक पहुँचाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जबकि हम एक सत्य को दूसरों तक प्रकट करना चाहते हैं, जो हमने खुद ने सत्य को जाना है। हम चाहते हैं कि दूसरे भी जानें और स्वतंत्र हो जाएँ। तो हमें भी अगर आज परेशानियाँ आती हैं, लोग हमारे में अगेंस्ट में विरोध भरी बातें करते हैं, हमें जो है सताते हैं, हमारे लिए गलत बातें बोलते हैं या किसी भी तरीके का सताव हमारे जीवन में आता है संसार की तरफ से, सत्य पे चलने पे, परमेश्वर के वचन पर, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई आप या मैं कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हमें चुना है। तो हम डरे नहीं, घबराए नहीं। जैसे पतरस गहरी नींद में सो रहा था, जंजीर में पड़े हुए भी उसे कोई चिंता नहीं थी। हम भी ऐसे गहरी नींद में सोएँ, आराम करें, रेस्ट करें, परेशान ना हों, चिंता में ना पड़ें। तो इस तरीके से हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु में, जैसे पतरस का विश्वास था। और तभी वहाँ पर क्या होता है कि एक स्वर्गदूत आता है और उसकी पसली पे वो हाथ मारता है, "उठ, खड़ा हो, कमर बाँध और यहाँ से चल।" और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, "उठ, जल्दी कर।" और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी और उसके हाथों से जंजीर जब खुली तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, "कमर बाँध और अपने जूते पहन ले।" उसने वैसा ही किया और फिर उसने उससे कहा, "अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे
बोले देखिए पतरस इतनी गहरी नींद में है, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, उसको वो असली में कर रहा है, वो लेकिन वो उसको अभी तक होश नहीं आया है कि ये स्वर्गदूत मुझसे करवा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कोई दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ, कोई सपने में मैं हूँ। लेकिन सचमुच जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमारी रक्षा करते हैं। हमें खुद भी कोई ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई बात है और अपनी लाइफ में मैंने खुद ने इस चीज़ को महसूस भी करा है कई बार और वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह ना जानता था कि जो कुछ सुरदूत कर रहा है वह सच है, वरन वह समझा कि ये दर्शन देख रहा है। तो उसको एकदम से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई ये वो सचमुच ऐसा कर रहा है और लेकिन वो सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन एकदम उसको होश आता है और वो देखता है कि मैं जेल से बंदी गृह से बाहर आ चुका हूँ। हालेलुया! तो उसको इतना मतलब कि परमेश्वर पे भरोसा है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि वो जेल में पड़ा है, लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ से आज़ाद करवाते हैं अपने एक एंजेल को भेज के और उसे छुड़ाते हैं और जब पतरस को होश आता है, तब उसको पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया! और इसके बाद क्या होता है कि वह आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर लोग जो है पतरस के लिए लो लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम एक चित्त हो के प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु हमारी प्रार्थना का आंसर ना करे। जब हम एक मन हो के एक ही विषय के ऊपर प्रार्थना करते हैं, वचन भी हमें ये बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मैं विराजमान हूँ। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं लो लगा के, तो परमेश्वर वहाँ पे विराजमान है, वो हमें आंसर करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और यहाँ पर जब वो यह जानकर हम वचन को पढ़ते हैं 12 के 12 में प्रेरितों के काम में है जानकर वह उस समय यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रूदे नाम की एक दासी देखने को आई। वहाँ पर एक रूदे नाम की दासी भी थी, जो यह देखने आई कि फाटक किसने खटखटाया है और ऐसे ही पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उसने पतरस को देखा नहीं, केवल उसने उसकी आवाज़ को पहचान लिया कि पतरस बाहर आया है, क्योंकि उसका विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि उसने प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग लो लगा के हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज हमारा विश्वास भी इसी स्त्री की तरह, रूदे नाम की दासी की तरह होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए, अगर हमने जो कुछ प्रभु से प्रार्थना में माँगा है और वचन भी कहता है, जो कुछ तुम माँगोगे प्रतीत करो तुम्हें मिल गया। और उसको विश्वास था कि पतरस बंदी गृह से बाहर आ जाएगा और उस समय जब उसने पतरस को देखा, बाहर के दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो उसने सबको इतनी खुश होके आनंद से भर गई वो और सबको सुसमाचार बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है, वो आ गया है, हमारी प्रार्थना सुन के प्रभु ने उत्तर दे दिया है। हालेलुया! तो सभी उसको कहने लगे, "तू तो पागल है।" परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, "उसका स्वर्गदूत होगा।" उसने बोला, "उसका स्वर्गदूत होगा।" उसने बोला, "नहीं, पतरस ही है बाहर।" तो सब जो रूदा को पागल समझने लगे कि ये बुद्धू हो गई है, इसने समझ लिया है कि लेकिन उसका विश्वास दृढ़ था, उसको पता था कि प्रार्थना का आंसर ज़रूर आने वाला है। तो परंतु पतरस खटखटाता ही रहा और उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी खिड़की से देखा, द्वार को खोला नहीं और जब पतरस देखता है कि वो लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने उसके इशारों से कहा है कि चुप रहे और फिर वो उनको बताता है वचन में कि तब उसने हाथ से संकेत किया चुप रहे और उन्हें बताया कि प्रभु ने किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाला है और सब कुछ बताया और कहा याकूब के भाइयों को यह बता देना। तब निकल कर दूसरी जगह वे चला गया। तो ये सब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। अगर आज हम कहीं पर भी कैद हैं, अगर आज हम कहीं पर भी कमजोर हैं, निर्बल हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ हैं। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हम कमज़ोर ना पड़ें।
आप भाइयों-बहनों कमज़ोर ना पड़िए, आपके लिए वचन है जो आज इसको सुन रहे हैं, आप ज़रूर आशीषित होंगे। आप रुदा बनिए, विश्वास में दृढ़ हो जाइए और आप विश्वास करिए जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं आत्मा में, परमेश्वर उसका आंसर ज़रूर करेंगे। हाँ, विश्वास में बने रहिए और देखिए प्रभु आपको बचाने के लिए कहीं से भी कुछ भी इंतज़ाम करेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूँगा ना कभी मैं त्यागूँगा, मैं तेरे संग-संग चलने वाला हूँ। जब पतरस इस तरीके से विश्वास में होता है, आराम करता रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है, मैं जेल में हूँ। जब हम हर चीज़ की चिंता छोड़ के परमेश्वर में आनंदित हो जाते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तब परमेश्वर जानते हैं कि मैंने अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अपनी फैमिली में भी देखते हैं कि पेरेंट्स कैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं और वो कैसे उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को जो उनसे प्रेम रखते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके लिए दूसरों तक पहुँचते हैं। वो परमेश्वर जानता है कि मैंने अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे रखती हूँ। जैसे भजन संहिता 91 भी कहता है कि जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमने ऐसे कहीं पर भी ठिकाना नहीं पाया, हमने परमेश्वर की शरण स्थान में ठिकाना पाया है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है, ऐसे ही परमेश्वर हमें अपने पंखों तले छुपाते हैं, अपनी आड़ में हमें रखते हैं। हमें कभी भी वो नुकसान नहीं होने देंगे, किसी की भी हमें हमें किसी के ऊपर वो हमारे ऊपर कभी भी कोई भी इस तरीके की विपत्ति नहीं आने देगी कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। तो इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, विश्वास में आप दृढ़ होइए और प्रभु की महिमा को करिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।